एक धर्म जो बना प्रेम, सेवा और समानता पर, सिख धर्म। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा समय जब भारतवर्ष में जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव अपने चरम पर था। लोगों को उनके जन्म के आधार पर नीचा समझा जाता था, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था और धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थीं। इन्हीं अंधकार भरे दिनों में वर्ष 1469 में एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरा, गुरु नानक देव जी। उनका जन्म पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ, जिसे आज हम पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक बचपन से ही साधारण बच्चों से अलग थे। वे ध्यान लगाते, गहरी बातें करते और दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखते। जब उनके पिता ने उन्हें व्यापार में लगाया तो उन्होंने मुनाफे की जगह गरीबों को वस्तुएं बांट दीं। लोगों ने सोचा ये लड़का अलग है, पर वास्तव में वे किसी बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे थे। एक दिन वे नदी में स्नान करने गए और 3 दिन तक लापता रहे। जब लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। यही थी सिख धर्म की पहली किरण। गुरु नानक देव जी ने दुनिया भर की यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। वे भारत, श्रीलंका, तिब्बत, मक्का, मदीना, बगदाद जैसे स्थानों पर गए। उनके साथ चलते थे उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना, जो मुस्लिम थे और रबाब बजाते थे। गुरु जी गाते थे, भाई मर्दाना बजाते थे और यह संगीत लोगों के दिलों को छू जाता था। गुरु जी ने एक नया रास्ता दिखाया, एक ईश्वर में विश्वास, बिना किसी पाखंड के पूजा, मेहनत से कमाना और बांटना। उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। गुरु नानक देव जी ने ऐसे समय में एक नया समाज खड़ा किया, जहां सभी समान थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब। उनके बाद सिख धर्म की मशाल को 9 अन्य गुरुओं ने आगे बढ़ाया। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को बढ़ावा दिया। गुरु अमरदास जी ने लंगर की परंपरा को मजबूत किया। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी। गुरु अर्जुन देव जी ने पहला पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ तैयार किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम संतों की वाणी भी सम्मिलित थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई गुरुओं ने अत्याचार सहे। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना शीश दे दिया, ताकि धर्म की आजादी बची रहे। फिर आए गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने सिखों को एक बहादुर और आत्मनिर्भर रूप दिया। वर्ष 1699 बैसाखी का दिन, आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारे चुने गए, 5 लोग जो अपने धर्म, अपनी आस्था के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। गुरु जी ने उन्हें अमृत पिलाकर सिंह और कौर बनाया, वीरता और पवित्रता के प्रतीक। उन्होंने सिखों को 5 ककार दिए, केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा, जो एक सिख की पहचान बन गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन के अंत में कहा, अब मेरे स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब ही तुम्हारा सच्चा गुरु है। और इसके साथ सिख धर्म की शिक्षाएं ग्रंथ के रूप में स्थायी बन गईं। सिख धर्म कोई केवल पूजा पाठ का तरीका नहीं है। यह एक जीवन शैली है, जहां हर दिन सेवा है, सच्चाई है और सबके लिए प्रेम है। यह धर्म हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, ना डरना है, ना झुकना है, बस सच के साथ खड़ा रहना है। एक ओंकार सतनाम, यही सिख धर्म का सार है।